अब की बड़ी खबर, किसी भी समय शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड पर फैसला आ सकता है। थोड़ी ही देर में ये फैसला आना मुमकिन है क्योंकि अदालत में काफी देर से सुनवाई चल रही है। किला कोर्ट, जहां पर आशुतोष इस समय मौजूद हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अंदर दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कम से कम 7 दिन की रिमांड शौविक और सैमुअल मिरांडा के लिए मांगी है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज रिया चक्रवर्ती को शाम तक समन भेजा जा सकता है और कल पूछताछ के लिए पेश होने को रिया चक्रवर्ती को कहा जा सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। लेकिन सवाल अब मुंबई की पुलिस पर उठने लगे हैं, जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से महाराष्ट्र के गृह मंत्री करते हैं। लेकिन इस सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं कि ड्रग्स का जो पूरा कनेक्शन था वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं पता लगा, या फिर मुंबई पुलिस को पता था और उन्होंने बाहर नहीं आने दिया, या मुंबई पुलिस को पता था वो बाहर ला सकते थे लेकिन किसी दबाव में उन बातों को बाहर आने नहीं दिया गया। और यही वजह थी क्या जिसके लिए बार बार सीबीआई जांच की मांग होती भी रही तो महाराष्ट्र की सरकार टालती रही कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब जब सीबीआई, एनसीबी, ईडी, 3 एजेंसियां इस मामले की जांच करने लगी हैं तो एक एक करके चीजें खुल रही हैं और एक एक करके इस मामले में नए नए पहलू सामने आने लगे हैं। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है, हम आपको बता रहे हैं इस वक्त किला कोर्ट में क्या चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, वहां पर सुशांत की करीबी दोस्त को आज बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। आज सुशांत की बहन को सिद्धार्थ पिठानी के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी कि आखिरी वक्त में जब फोन कॉल्स हुए उस समय किसने क्या कहा था, जब परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे सुशांत के शव की क्या स्थिति थी, वो हालात क्या थे, इन पर भी आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं, अपडेट आपको कर रहे हैं। तो लगातार बड़ी कवरेज आज तक आप तक पहुंचा रहा है, हर बड़ी खबर सबसे पहले इस मामले में आज तक आपको अभी तक दिखा रहा है। आशुतोष बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? देखिए कुछ ही पलों में फैसला आ सकता है। आप तमाम एक बार फिर जानकारी दे दें, तीनों जो बचाव पक्ष थे, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात कही, 7 दिनों की रिमांड मांगी गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती की ओर से सतीश मानचंदे ने अपना पक्ष रखा, एडवोकेट देसाई ने सैमुअल की ओर से अपना पक्ष रखा और कैजान की ओर से भी पक्ष रखा गया। तीनों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और चूंकि तीनों ने अपना जवाब दिया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, उनके जो केस लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं उसके खिलाफ, अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपांडे जो हैं, इन तीनों की जो जिरह थी उस पर अपनी काउंटर जिरह कर रहे हैं। जितने मैंने केसेस इस तरह की सुनवाई के देखे हैं रोहित, ये एक प्रक्रिया होती है और सामान्य प्रक्रिया के बाद अब ये आखिरी हिस्सा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब उन तीनों के जवाब पर अपना पक्ष रखेंगे। अदालत ऐसे में जो अमूमन होता है कि फैसला कुछ देर के लिए रिजर्व रख लेती है, या तो घंटे भर के लिए, या कई बार तुरंत के तुरंत फैसला सुना दिया जाता है। रिटर्न आदेश बाद में आएगा, लेकिन तुरंत कई बार एजेंसियों को अगर केस इस तरह से इतना संगीन हो, इस तरह की धाराएं हो, तो अमूमन तुरंत सबसे पहले जो रिमांड मांगी गई है उस पर कोर्ट फैसला दे देता है। तो बस अब से कुछ देर और इस सबसे बड़ी जो केस पूरा मामला बन गया, करोड़ों हिंदुस्तानी जिस पर नजर बनाए बैठे हैं, आज तक पल पल की खबर दे रहा है, हर जगह की हर तथ्य सबसे पहले यहीं पर सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड याचिका पर क्या कहा। बस कुछ पलों की देर है रोहित। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। आशुतोष इस समय बता रहे किला कोर्ट से, जहां अंदर पेशी चल रही है, सुनवाई हो चुकी है, अब अदालत का फैसला आना बाकी है। अरविंद ओझा बता रहे हैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को आज शाम तक समन चला जाएगा, कल उनसे पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के मामले में उनसे पूछताछ करेगा। लेकिन पहले दिन से यह कहा जाता रहा अरविंद ओझा कि नारकोटिक्स के मामले में जब तक सब्सटेंस ना मिले तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले में व्हाट्सएप चैट के अलावा क्या कुछ चीजें एनसीबी को मिली हैं जिससे आज मामला गिरफ्तारी और फिर रिमांड की मांग तक पहुंचा? देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि इसमें सब्सटेंस की बात नहीं है। इसमें अगर कोई एविडेंस मिला होता, जैसे इसमें व्हाट्सएप चैट था, सबसे शुरुआत में व्हाट्सएप चैट आया, उसके आधार पर अगर एनसीबी चाहती तो रिया के भाई तमाम लोगों को समन भेज सकती थी। लेकिन समन भेजने पर वो इनकार करते व्हाट्सएप चैट से कि ऐसा कुछ है नहीं,
मेडिकल जांच कराई जाती, लंबा गैप हो गया था, मेडिकल जांच में कुछ आता नहीं। ऐसे में एनसीबी की टीम ने जो दिल्ली से आई थी उसने स्मार्ट मूव किया, वो दूसरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे गई। उन लोगों ने इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रग पैडलर को निशाने पर लिया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने डिस्क्लोज किया शोविक से अपने संबंधों के बारे में, जिसके बाद शिकंजा कसना शुरू हुआ, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही व्हाट्सएप चैट थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी। उनके पास सीडीआर था, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे। लेकिन जब दो ड्रग पैडलर आए जिन्होंने शोविक का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती का भी नाम लिया कहीं न कहीं, लेकिन उसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ की जरूरत थी, तो उसके बाद एनसीबी की टीम को मजबूती मिली, क्योंकि 60 पुलिस और एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इतना फर्क है रोहित, कि पुलिस के सामने अगर 161 का बयान देते हैं वो अदालत में मान्य नहीं होता, उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज कराने होते हैं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनडीपीएस में ये पावर है 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत, कि अगर कोई व्यक्ति 67 एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दर्ज कराता है वो अदालत में एडमिसेबल होता है।